जल भराव की समस्या अब त्रासदी का रूप ले रही है। इससे निजात पाने के लिए कतिपय लोगों ने, यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों ने एक जनहित याचिका सन 2014 में दाखिल की थी, जिसमें तत्समय माननीय उच्च न्यायालय ने अनेकों आदेशों के द्वारा निर्देश दिया कि जल की समस्या का निपटारा करें नगर निगम और प्रशासन। नगर निगम द्वारा एक कार्य योजना भी दी गई थी। उस रिट याचिका में दिए गए निर्देशों का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है। इस बीच में अर्धकुंभ आया और फिर कुंभ आया 2024 में 25 में। विडंबना यह है कि अर्धकुंभ में और कुंभ में दोनों में जो आई राशि थी, उसके अनुसार प्रशासन ने और अन्य कार्यदायी संस्थाओं ने सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण और अनेक काम किए और उस काम में उन्होंने पुराने सीवेज को, पुराने नालों को चौपट कर दिया। जो नए नाले बने उनका रास्ता कहाँ है, कनेक्ट किया नहीं किया, लेवल में बनाया कि नहीं बनाया। इन समस्याओं की वजह से अब ये प्रयागराज की दुर्दशा एक हफ्ते से हो रही है और विभिन्न प्रकार के बहाने दिए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरह से लोगों का हजारों लाखों प्रभावित हुए हैं लोग, और जिनके घरों में पानी घुसा है, कम से कम 5-7 हजार घरों में सिर्फ जाज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लाहपुर के क्षेत्र में घुसा है पानी। करेली, कीटगंज सब प्रभावित हुआ। जो सिविल लाइंस बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है, हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग, पार्किंग और वो चेंबर बनी है, उसका रास्ता भर गया। फोटो एफिडेविट सेंटर के आसपास 2 दिन तक पानी भरा रहा। तो दिक्कतें बहुत हैं। जिस तरह से पिछले वर्ष निर्माण हुआ है चौड़ीकरण, सुंदरीकरण के नाम पे, उसने बनने से ज्यादा नुकसान किया है। इन्हीं सब बातों पे लगता है क्षुब्ध होकर के माननीय उच्च न्यायालय ने स्वमेव संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय संभवतः इस विषय पे बहुत गंभीर और चिंतित है। मैं समझता हूँ कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा और प्रयागराज के लोगों को राहत मिलेगी। इस जो गंभीर समस्या विकराल रूप ले चुकी है वो निजात होगा। सर एक चीज और थी कि कोर्ट ने जो है नाराजगी व्यक्त करने के बाद दोनों अधिकारियों को तलब किया था कोर्ट में, डीएम और नगर आयुक्त, तो दोनों की तरफ से एफिडेविट दिया गया। क्या हुआ अब इस केस में? क्या हुआ से पहले मैं ये बता दूं कि डीएम और नगर आयुक्त कल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी। उच्च न्यायालय ने आज पुनः प्रकरण को सुनने के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने जिलाधिकारी प्रयागराज की उपस्थिति माफ कर दी थी। फिलहाल 2006 में नगर निगम ने एक जांच किया था। जो शहर के विभिन्न तालाब थे, पौराणिक पुराने जमाने के तालाब थे जो जल संग्रहण का काम करते थे, वो उनमें से बहुतों को पाट दिया गया, कब्जा कर लिया गया। इसके संदर्भ में नगर निगम प्रयागराज ने एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की सन 2006 में कि इनको पुरानी स्थिति में लाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेश हैं। मूल रूप से एक हिंचलाल तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का भी एक आदेश है कि तालाबों को किसी भी प्रकार से उनका स्वरूप न बदला जाए। कोई अनुपालन नहीं हुआ, उनकी अवहेलना हो रही है। आज तक जिलाधिकारी के यहाँ से बहुत से डीएम बदल गए। 2006 से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि तालाबों को रिस्टोर किया जाए। तो ये सब बहुत गंभीर, अब ये बड़ी भारी बीमारी हो गई है। संभवतः 25 अगस्त। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।